तो फ्रेंड्स, आज मैं साउथर्न रेलवे के अंतर्गत आने वाले सेलेम डिवीज़न के अंतर्गत जो जेई CNW का पेपर कंडक्ट कराए गए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे पहले देखेंगे ये हमारा 26/10/2021 को कंडक्ट कराए गए थे, जिसमें हमारा 2 घंटे का समय दिए गए थे और टोटल प्रश्नों की संख्या हमारा 110 थे, जिसमें हमें टोटल 100 प्रश्न को सॉल्व करना था, जिसके लिए मैक्सिमम मार्क्स हमारा 100 डिसाइड किए गए थे। वहीं नेगेटिव मार्क्स की बात करें तो ये हमारा 1/3 इसमें दिए गए थे। अगर पहले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा गया था हमारा POH ऑफ ICF कोच इज डन एट द इंटरवल ऑफ, यानी ICF कोच का POH डैश माह के अंतराल पर किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हमारा 18 मंथ हो जाएंगे। लेकिन वहीं अगर न्यू POH अगर पूछे जाते, अगर बिल्ड हो, जब गाड़ी बनकर आती है मैन्युफैक्चर होकर, तो उस समय 24 मंथ पर हमारा POH किया जाता है। वहीं अगर हमारा IOH पूछा जाता तो न्यू IOH हमारा 12 मंथ पर किए जाते हैं। वहीं सब्सिक्वेंट में अगर पीरियड में पूछा जाए तो हमारा IOH 9 मंथ पर किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो एक्सल लोड ऑफ नॉन AC कोच इज डन 10 टन की होते हैं, तो नॉन AC कोच का एक्सल लोड हमारा ऑप्शन नंबर B 13 टन के होते हैं। वहीं अगर AC का एक्सल लोड पूछा जाए तो ये हमारा 16.25 टन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो मैक्सिमम फ्लैंज थिकनेस ऑफ बॉर्म बिल प्रोफाइल, यानी बॉर्म बिल प्रोफाइल का मैक्सिमम फ्लैंज थिकनेस कितने होते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन C यानी 25 mm हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें रूफ सीट थिकनेस इन BCN बैगन इज डैश mm, यानी BCN बैगन में रूफ सीट की मोटाई कितनी mm होती है, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन C 1.6 mm। वहीं अगर ICF की बात करें तो ICF के केस में ये हमारा 1.6 ही होते हैं, लेकिन ये LHP के केस में हमारा 1.25 से लेकर 1.7 mm के बीच में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो मटेरियल ऑफ फ्लोर सीट ऑफ बॉक्सन आर बैगन इज, यानी बॉक्सन आर बैगन में फ्लोर सीट की मटेरियल किस चीज़ की बनी होती है, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन C स्टेनलेस स्टील हमारा सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें व्हील बेस ऑफ कैसना बोगी इज डैश mm, तो कैसना बोगी के केस में ये हमारा ऑप्शन A 2000 mm हो जाएंगे। वहीं ICF की बात करें तो इसका व्हील बेस हमारा 2896 mm। वहीं LHP की व्हील बेस की बात करें तो ये हमारा 2560 mm होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 7 की, द टेस्टिंग ऑफ अलार्म चेन इज डन एट डैश kg वेट, यानी अलार्म चेन की जो कितने kg के वेट से परीक्षण किया जाता है, इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन B 10 kg का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 8 में तो ए डायमेंशन ऑफ हाई स्पीड कोच इज डैश mm, यानी हाई स्पीड कोच का ए आयाम कितने mm के होते हैं, तो इसका सही उत्तर हमारा 22 ± 2 mm, यानी ऑप्शन C हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 9वें प्रश्न की बात करें तो DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल टू एक्सटिंग्विश, यानी DCP प्रकार का अग्निशामक डैश को बुझाने के लिए उपयुक्त होते हैं, तो ये हमारा डीजल, इलेक्ट्रिक और पेट्रोल तीनों के लिए बुझाने के लिए, यानी ऑप्शन D हमारा ऑल ऑफ एबव सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 10वें प्रश्न की बात करें तो मिनिमम बफर हाइट ऑफ गुड्स बैगन इज डैश mm, यानी माल बैगन की न्यूनतम बफर ऊंचाई डैश mm होती है, तो इसकी सही उत्तर हमारा ऑप्शन A 1030 mm हमारा सही उत्तर हो जाएंगे। वहीं अगर मैक्सिमम का पूछा जाता तो ये हमारा 1105 mm होते हैं। नेक्स्ट बात करें कंडोमिंग हाइट ऑफ इलास्टोमेरिक पैड यानी EM पैड कितने
mm पर हम इसको कंडम कर देते हैं। इसका सही उत्तर हमारा 42 mm हमारा हो जाएगा। वहीं अगर न्यू यानी नॉमिनल थिकनेस पूछा जाता तो ये हमारा 46 mm होते। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 12वीं की, तो ए डायमेंशन ऑफ बॉक्स एंड बैगन इज डैश mm। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी 70 + 2 - 0 mm हो जाएंगे, जो कि लगभग सारे बॉक्स एंड बैगन जो कैसनर बोगी के साथ फिटेड होते हैं उसमें 70 + 2 - 0 mm ही होते हैं। लेकिन एक बॉबारियन होते हैं, उस केस में हमारा ए डायमेंशन 70 + 2 - 0 mm होते हैं बॉबारियन के केस में, जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो एक्सेल इज टेस्टेड बाय मीन्स ऑफ, यानी एक्सेल का परीक्षण डैश के माध्यम से किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी UST यानी अल्ट्रासोनिक टेस्ट के जरिए हमारा एक्सेल का परीक्षण किया जाता है, ताकि इससे यह पता लगा जा सके कि इंटरनल क्रैक वगैरह कोई एक्सेल में है तो नहीं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 14वें की, तो बॉक्सन HL फीड पाइप प्रेशर इज डैश kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी बॉक्सन बैगन की फीड पाइप में प्रेशर का दबाव हमारा 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वहीं अगर BP यानी ब्रेक पाइप को पूछा जाता तो ये हमारा 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। नेक्स्ट बात करें प्रूफ लोड कैपेसिटी ऑफ इनहेंस्ड स्क्रू कपलिंग इज डैश टन, यानी इनहेंस्ड स्क्रू कपलिंग की प्रूफ लोड की क्षमता हमारा कितने टन की होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी यानी 75 टन की हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 16वें प्रश्न की, इन 1 यूनिट ऑफ BLC वैगन देयर आर डैश कार यूनिट, यानी BLC वैगन की एक यूनिट में कार A कितनी होती है। तो ये बात करें ऑप्शन सी हमारा 1-2 हो जाएगा सही उत्तर, यानी आप देख सकते हैं कि हमारा टोटल एक यूनिट 5 कार के होते हैं। दोनों साइड पर हमारा A कार होते हैं और बीच में हमारा B कार लगाए जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर A कार के यूनिट पूछा जाए तो टोटल 2 की संख्या में हो जाएंगे। अगर B कार पूछा जाता तो हमारा 03 हमारा सही उत्तर होता। नेक्स्ट बात करें राइडिंग इंडेक्स ऑफ LHP कोच इज डैश, तो LHP का राइडिंग इंडेक्स हमारा ऑप्शन A 2.75, इसका ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर ICF के पूछा जाता तो ये हमारा 3.5 होते। नेक्स्ट बात करें द फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इज, के प्रकार के कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक का घर्षण गुणांक कितना होता है। इसका सही उत्तर हमारा 0.25 यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वहीं के टाइप की अगर कंडमिंग लिमिट ब्रेक ब्लॉक कंडमिंग लिमिट पूछा जाता तो इसका सही उत्तर हमारा 12 mm। वहीं अगर एल टाइप के पूछा जाता तो ये हमारा 10 mm होता। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 19वीं नंबर की, द लिमिट ऑफ फ्लैट टायर इन वैगन इज डैश mm, तो हमारा वैगन में फ्लैट टायर की सीमा हमारा 60 mm होते हैं, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वहीं अगर कोचिंग के केस में पूछा जाए तो ये हमारा 50 mm के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें एक्सल लोड ऑफ AC कोच इज, तो AC कोच का 16.25 टन होते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन पर कोई है नहीं, यानी नियरली हम 16.3 टन यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो स्पीड लिमिट ऑफ B क्लास ओडिसी ड्यूरिंग डे इज डैश किलोमीटर पर आवर, यानी दिन में B श्रेणी की गति सीमा प्रति घंटा डैश किलोमीटर पर घंटा होता है। तो इसका सही उत्तर 40 यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 22वीं की, तो पिस्टन स्ट्रोक ऑफ BVZI वैगन इज डैश mm, यानी BVZI वैगन का पिस्टन स्ट्रोक हमारा कितना होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा 32 mm हो जाएगा। वहीं अगर BVZC का पूछा जाता तो ये हमारा 70 ± 10 mm होते हैं। 23वीं प्रश्न की बात करें तो नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन 1 LHV
कोच आर, यानी एक एलएचबी कोच में ब्रेक सिलेंडर की संख्या कितनी होती है? इसका सही उत्तर हमारा 8, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। यानी बात करें एक एक्सेल पर दोनों साइड हमारा ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं और टोटल एक कोच में हमारा 4 एक्सेल लगे होते हैं, पर बोगी पर 2 एक्सेल। इस हिसाब से देखा जाए तो 2 हमारा ब्रेक सिलेंडर एक एक्सेल पर होते हैं, तो टोटल 4 एक्सेल यानी टोटल 8 ब्रेक सिलेंडर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर एक बोगी में पूछा जाता तो टोटल 4 की संख्या में हमारा एलएचबी कोच में ब्रेक सिलेंडर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, टाइप ऑफ कपलर यूज्ड इन एलएचबी कोच, यानी एलएचबी कोच में प्रयुक्त कपलर का प्रकार डैश है। इसका सही उत्तर हमारा एच टाइप कपलर का प्रयोग किया जाता है, जिसका खासियत ये है यह एंटी क्लाइंबिंग फीचर के साथ होती है, यानी जब दुर्घटनाग्रस्त होती है तो कोच एक दूसरे पर नहीं चढ़ते, इसलिए एच टाइप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो चोक डाया ऑफ PEAV, यानी पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व ऑफ एलएचबी कोच इज डैश mm। तो एलएचबी कोच में पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व का चोक डाया हमारा 19 mm के होते हैं। वहीं अगर ICF कोच की बात करें तो ये हमारा 8 mm के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो न्यू व्हील डाया ऑफ फिएट बोगी इज डैश mm, यानी फिएट बोगी का नया पहिया का व्यास कितने होते हैं? इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी 915 mm हो जाएंगे। वहीं अगर कंडम की बात करें तो ये हमारा 845 mm और कहीं कहीं ये 855 mm कर दिया गया है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो टाइप ऑफ कोच बॉडी सेल यूज इन हाइब्रिड कोच इज, यानी हाइब्रिड कोच में प्रयुक्त कोच बॉडी सेल का प्रकार डैश है, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए ICF हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ईयर स्प्रिंग वर्किंग प्रेशर इन हाइब्रिड कोच इज डैश kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हाइब्रिड कोच में ईयर स्प्रिंग वर्किंग प्रेशर डैश kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। इसका सही उत्तर हमारा 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कैपेसिटी ऑफ ऑक्सिलियरी रिजर्वायर यूज्ड इन ईयर स्प्रिंग इज डैश लीटर, यानी ईयर स्प्रिंग में प्रयुक्त ऑक्सिलियरी रिजर्वायर की क्षमता डैश लीटर की होती है, तो ऑप्शन डी हमारा 40 लीटर का होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें नंबर ऑफ लेवलिंग वाल्व फिट इन 1 ईयर स्प्रिंग बोगी आर, यानी एक ईयर स्प्रिंग बोगी में लेवलिंग वाल्व फिट की संख्या कितनी होती है? इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए 2 की संख्या में दोनों साइड लगे होते हैं, ताकि ये हमारा ईयर स्प्रिंग के हाइट को मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट बात करें स्लैकलेस ड्रॉ बार यूज्ड इन डैश वैगन, यानी स्लैकलेस ड्रॉ बार का उपयोग डैश वैगन में किया जाता है। इसका सही उत्तर हमारा BLC वैगन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि 5 कार का यूनिट होते हैं, जिसमें हमारा दोनों साइड पर A कार होते हैं और बीच में हमारा B कार होते हैं। जो A कार का पर्सन होता है वो हमारा CBC के जरिए जुड़ा होता है, और जो हमारा B कार, दोनों B कार के बीच में ये हमारा होते हैं, वो हमारा स्लैकलेस SLD यानी स्लैकलेस ड्रॉ बार के जरिए कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, यानी इस केस में हमारा ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कोचिंग होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ कोचिंग डिपोट इज, यानी एक कोचिंग डिपो की कोच धारिता कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हमारा प्राइमरी प्लस 50% सेकेंडरी कोचेज, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें वर्किंग प्रेशर ऑफ BTPN सेफ्टी वाल्व इज, तो BTPN सेफ्टी वाल्व का वर्किंग प्रेशर डैश है। इसका सही उत्तर हमारा 1.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर पूछा जाए कि पर BTPN वैगन में सेफ्टी वाल्व की संख्या कितनी होती है, तो इसके टॉप में सेंटर में लगे होते हैं और इसकी संख्या 1 की होती है पर BTPN में। नेक्स्ट 35वें नंबर प्रश्न की बात करें तो नंबर ऑफ ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक यूज इन BLC वैगन, तो BLC वैगन में उपयोग किए जाने वाले स्वचालित लॉक की संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या टोटल पर BLC वैगन में 8 की संख्या में होती है। वहीं इसकी लॉक करने की क्षमता की बात करें तो लॉक करने के लिए हमें
600 केजी का वेट डालना पड़ता है। वहीं अनलॉक करने के लिए हमें 1000 केजी का वेट का प्रयोग किया जाता है ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक को अनलॉक करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, इफ़ रेल गेज इज फाउंड लेस देन 1670 mm ऑन सेट ट्रैक इस टर्म एज, यानी एक ट्रैक पर रेल गेज 1670 mm से कम पाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसको सही उत्तर हमारा टाइट गेज हो जाएगा। अगर इसके अलावा भी अगर प्रश्न पूछा जाता है कि अगर 1670 से कम में तो हमारा टाइट गेज हो गए, अगर 1670 से हमारा ज़्यादा हो उस केस में हमें क्या बोल सकते हैं? उस केस में हम इसे स्लैक गेज बोल सकते हैं। यानी आप देख सकते हैं कि अगर 1670 से लेस हो तो उस केस में हम इसे टाइट गेज बोलते हैं। वहीं अगर 1670 से ग्रेटर हो तो उस केस में हमें इसे स्लैक गेज बोलते हैं। वहीं अगर 1676 के नियरली हो तो उसे हम स्टैंडर्ड गेज के नाम से जानते हैं। इसलिए हमारा इसमें 1670 से कम पाया गया, इसलिए ऑप्शन सी हमारा टाइट गेज सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, डैश डज नॉट कवर अंडर डेफिनेशन ऑफ कैटल एज पर एक्सीडेंट मैनुअल, यानी डैश दुर्घटना नियमावली के अनुसार मवेशियों की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही उत्तर हमारा डोंकी, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, द कलर ऑफ बीपीसी ऑफ सीसी रैक इज, सीसी रैक के बीपीसी का रंग डैश होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा येलो यानी पीला हो जाएगा। वहीं अगर इंटेंसिव यानी इन टू एंड की बात करें तो इन टू एंड बीपीसी का कलर हमारा ग्रीन कलर का होता है। वहीं अगर प्रीमियम रैक की बात करें तो प्रीमियम के केस में भी हमारा ग्रीन कलर का ही होते हैं। वहीं अगर ब्रेक पावर परसेंटेज की बात करें तो सीसी रैक में हमारा ओरिजिनेटिंग यानी जहाँ से हमारा बीपीसी यार्ड एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ से हमें 100% दिया जाता है। वहीं ओरिजिनेटिंग यानी इन रूट स्टेशन की बात करें, बीच के स्टेशन में हमें 90% मिनिमम होना चाहिए सीसी रैक की केस में। वहीं अगर इंटेंसिव का हम बीपी परसेंटेज ओरिजिनेटिंग स्टेशन से बात करें जहाँ से हमारा ओरिजिन से, तो उस केस में हमारा 90% मिनिमम होना चाहिए। वहीं अगर प्रीमियम का बात करें ओरिजिन में तो ये हमारा 95% मिनिमम होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें, डैश इज चेक्ड विद द टायर डिफेक्ट गेज, यानी डैश को टायर डिफेक्ट गेज से चेक किया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए व्हील डिफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो डैश बियरिंग इज यूज इन कैसना बोगी, यानी कैसना बोगी में डैश बियरिंग का उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर हमारा CTRB यानी कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग हमारा इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, पोजीशन ऑफ नक्कल नोज ब्रोकन आफ्टर बियर इज कॉल्ड, यानी बियर के बाद टूटे हुए CBC नक्कल नोज को स्थिति को डैश कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा बी जोन के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्शन बी भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, ड्यूरिंग प्रॉपर प्रेशर इन ईयर स्प्रिंग द पोजीशन ऑफ लेवलिंग बाल्व बिकम्स, यानी ईयर स्प्रिंग में उचित दबाव के दौरान लेवलिंग बाल्व की स्थिति डैश हो जाती है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द डायमीटर ऑफ बफर प्लंजर फेस ऑफ ICF कोच इज डैश mm, यानी ICF कोच के बफर प्लंजर फेस का व्यास हमारा कितने mm का होते हैं? तो ये हमारा 457 mm के होते हैं। इसके अलावा भी बफर के केस में हमें बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जिसे आपको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होंगे। इसके अलावा अगर प्रश्न की बात करें तो बफर प्लंजर किस मटेरियल का बना होता है? तो हम इस केस में हमारा ये कास्ट स्टील का बना होता है। वहीं अगर बात करें मैक्सिमम बफर हाइट की पूछा जाता है तो 1105 mm। वहीं अगर मिनिमम की बात करें बफर हाइट की तो ये हमारा 1030 mm के होते हैं। इसके अलावा और प्रश्न की बात करें तो लेंथ ऑफ बफर की बात करें
तो ये हमारा 635 mm होते हैं। वहीं अगर मैक्सिमम प्लंजर स्ट्रोक की बात करें तो ये हमारा 127 mm का होते हैं। वहीं अगर मिनिमम प्लंजर स्ट्रोक की बात करें तो ये हमारा 51 mm के होते हैं। इसके अलावा और प्रश्न की बात करें कि बफर वेरिएशन एक दूसरे कोच के बीच में कितनी मैक्सिमम होनी चाहिए, तो वो हमारा 75 mm से मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा और प्रश्न की बात करें कि दोनों कोचों के बीच हमारा एंड वाल होते हैं, वहाँ पर 2 बफर लगे होते हैं। दोनों बफर के सेंटर के बीच का डिस्टेंस अगर पूछा जाता है तो वो कितना होता है, वो हमारा 1956 mm हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम कि वाटर टैंक कैपेसिटी ऑफ ICF कोच इज 10 लीटर, तो इसका सही उत्तर हमारा 1800 लीटर का होते हैं, जो कि प्रत्येक एंड वाल पर 2 लगे होते हैं, जो 450 लीटर के होते हैं और 4 की संख्या में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, आफ्टर रीचिंग ऑन एन एक्सीडेंट साइट द फर्स्ट स्टेप इज टू, यानी दुर्घटना स्थल पर पहुंचने के बाद सबसे पहला कदम क्या लेना चाहिए, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी प्रोटेक्शन ऑफ साइट, यानी जो भी जहां भी एक्सीडेंट हुआ है उसको सबसे पहले प्रोटेक्शन साइट को किया जाए। नेक्स्ट बात करें, मिनिमम प्रेशर इन बीपी पाइप ऑफ ब्रेक वान, यानी ब्रेक वान के बीपी पाइप में न्यूनतम दबाव हमारा कितनी होनी चाहिए, तो ये हमारा ऑप्शन डी 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आप इंजन से हमारा 5 kg निकलते हैं तो हमारा ब्रेक वान में ये हमारा 4 मिनिमम होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करिए प्रश्न की, CBC नक्कल इज डिवाइड इनटू डैश जोन्स, यानी CBC नक्कल को डैश जोन्स के अंतर्गत डिवाइड किया गया है, तो इसको 4 जोन्स के अंतर्गत डिवाइड किया गया, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो प्राइमरी सस्पेंशन यूज्ड इन फिएट बोगी इज डैश, यानी फिएट बोगी में प्रयुक्त प्राथमिक सस्पेंशन डैश है, इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए डबल नेस्टेल कॉइल स्प्रिंग लगे होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, फिएट बोगी इज कैपेबल ऑफ नेगोशिएशन द कर्व ऑफ 10 डिग्री एट द स्पीड ऑफ 2, यानी फिएट बोगी डैश तक की गति से 100 के जो 10 डिग्री का वक्र होता है हमारा 10 डिग्री का, उस पर नेगोशिएट करने के लिए सक्षम होते हैं, तो इसका सही उत्तर हमारा 60 किलोमीटर पर आवर पर भी हमें 10 डिग्री का कर्व लेने के लिए सक्षम होते हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, इन एयर स्प्रिंग बोगी कैन बी मेंटेनेड बिटवीन लोअर प्लैंक एंड अपर प्लैंक इज डैश में, यानी एयर स्प्रिंग में बोगी को लोअर प्लैंक और अपर प्लैंक के बीच डैश के में गैप में रखा जाता है, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी डी 255 mm हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ वेस्टिब्यूल सेक्शन क्लास 3 टायर स्लीपर कोच फिट विथ सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी वेस्टिब्यूल सेल्फ क्लास 3 टायर स्लीपर कोच के फिट जो स्वयं उत्पन्न विद्युत करता हो उसका परिवहन कोड कितना क्या होनी चाहिए, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी WGS-CN हो जाएगा। यहाँ CN का मतलब हमारा 3 टायर होता है, वहीं अगर CW होता तो इसका मतलब हमारा 2 टायर होते, और GS का मतलब होता है सेल्फ जनरेटिंग होते हैं, और W का मतलब हमारा वेस्टिब्यूल होते हैं। इस अनुसार आप ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं और 51 का सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 52 की बात करें, इन कोच द लोड ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस थ्रू, यानी कोच में लोड ट्रांसमिशन डैश के माध्यम से होता है, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी साइड बेयर हो जाएगा। के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक शुड बी चेंज इफ बर्न आउट बियॉन्ड, इसका सही उत्तर हमारा 12 mm हो जाएगा। वहीं एल टाइप की बात करें तो 10 mm पर कंडम करते हैं। वहीं एवरेज कोएफिशिएंट की बात करें अगर पूछा जाए के टाइप का, तो एवरेज कोएफिशिएंट अगर पूछता है तो इस केस में हमारा 0.25 हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
यानी हमारा 53 का सही उत्तर हमारा 12 mm हो जाएगा। कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इंक्वायरी शैल बी कंडक्टेड बाय, यानी मानव जीवन से जुड़े कोचिंग स्टॉक दुर्घटना जांच डेस्क के द्वारा किया जाता है। इसका सही उत्तर हमारा CRS यानी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, व्हाट डिफेक्ट इज डिटेक्टिंग इन UST टेस्ट, यानी UST परीक्षण के में कौन सा दोष का पता लगाया जाता है। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए इंटरनल क्रैक का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, कोडल लाइफ ऑफ लाइट यूटिलाइजेशन कैटेगरी ऑफ कोच इज, यानी कोच के हल्के उपयोग, जो हल्का काफ़ी कम उपयोग में ले जाता है, उसका उपयोग श्रेणी में इसका कोडल जीवन यानी कोडल लाइफ कितना ईयर का होता है। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए 40 वर्ष के होते हैं। वहीं अगर ICF की अगर पूछा जाए तो ये हमारा 25 ईयर्स इसका कोडल लाइफ होते हैं। नेक्स्ट बात करें, टेयर वेट ऑफ द GS कोच, और GS कोच का टेयर वेट कितना होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए 36.99 टन होते हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक इज, यानी हेड स्टॉक से मानक बफर प्रोजेक्शन हमारा ऑप्शन बी यानी 635 mm हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बात करें, ICF बफर प्लंजर इज मेड ऑफ, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कास्ट स्टील का बना होता है। आप देख रहे होंगे कि एक सारे प्रश्न काफ़ी रिपीट हो जा रहे हैं, इसलिए आप ध्यानपूर्वक देखते रहें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करिए, एक्सल लोड कैपेसिटी ऑफ जनरेटर यानी WLLRM कोच इज डैश, यानी जनरेटर कार WLLRM कोच की जो हमारे जनरेटर कार पीछे LHP में लगे होती उसकी एक्सल लोड क्षमता हमारा 16 टन, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि इन द पैसेंजर ट्रेन द डायमीटर ऑफ ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप इज डैश mm, जो पैसेंजर ट्रेन में ब्रेक पाइप और फीड पाइप का व्यास हमारा ऑप्शन बी 25 mm के होते हैं। वहीं अगर बैगन के केस में पूछे अगर मालगाड़ी में तो हमारा 32 mm के होते हैं। नेक्स्ट बात करें, ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन ब्रेक पाइप प्रेशर इज ड्रॉपेड टू, तो हमारा इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन जब फुल सर्विस एप्लीकेशन किया जाता है उस समय ब्रेक पाइप में प्रेस कितने ड्रॉप किया जाता है, तो इसका सही उत्तर 1 से 1.5 kg, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा भी हम प्रश्न पूछे जाते हैं कि जब मिनिमम हो या मैक्सिमम हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, तो इसका सही उत्तर हमारा देखेंगे कि फुल सर्विस एप्लीकेशन होता है तो उस केस में हमें 1 to 1.5 kg प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर सीधे सर्विस एप्लीकेशन पूछा जाए तो उस केस में हमारा 0.8 to 0.1 kg का प्रेशर ड्रॉप किया जाता है। वहीं अगर मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन पूछा जाए तो उस केस में हमारा 0.5 से लेकर 0.8 kg तक हमारा प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन का प्रयोग कितने प्रेशर ड्रॉप करके किया जाता है, तो इमरजेंसी के केस में हम बात कर सकते हैं कि इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन हमारा 1.5 से लेकर 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ये ICF और बैगन पर अप्लाई होते हैं। लेकिन वही LHP की बात करें तो LHP में ब्रेक सिलेंडर का मैक्सिमम प्रेशर हमारा 3 kg ही होता है। इस बात का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, इफ़ द पैसेंजर ट्रेन द डायमीटर ऑफ ब्रांच पाइप इज डैश mm, यानी पैसेंजर कोच में ब्रांच पाइप का व्यास कितने mm के होते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन सी 20 mm के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करिए, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑयल पर साइड बियर इन ICF कोच, यानी ICF कोच में तेल की मात्रा प्रति साइड बियर कितनी होती है, तो इसका ऑप्शन सी 2.5 लीटर हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करें व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू साइड मिरर ऑफ आईसीएफ कोच, यानी आईसीएफ कोच में दो साइड मिरर के बीच की दूरी कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी 1600 mm हो जाएगा। वहीं अगर बैगन में बात करें तो कैसनव बोगी में हमारा यह 1474 mm के दो साइडर बियर के बीच की डिस्टेंस होती है। वहीं अगर पीएलसी वैगन में बात करें तो ये हमारा 1750 mm का साइड बियर के बीच डिस्टेंस होते हैं। और 65 का उत्तर सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी 1600 mm हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें डैश नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर आर प्रोवाइडेड इन बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम, यानी यहाँ पर क्लियर नहीं किया है कि ये बैगन से रिलेटेड है या कोचिंग से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम में डैश ब्रेक सिलेंडर प्रदान किए जाते हैं। तो इस केस में हमारा सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी 4 हो जाएगा। लेकिन अगर स्पेसिफिक केस में अगर पूछा जाता कि हम BMBS बैगन में तो पर बोगी एक लगे होते हैं एक ट्रॉली पर, तो इस केस में दोनों बैगन मिलाकर पर बैगन हमारा 2 की संख्या में BMBS में हो जाते हैं। वहीं अगर कोचिंग में पूछे जाते हैं BMBC में यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर और BMBS मतलब बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम होते हैं। वहीं अगर BMBS में पूछे जाते हैं तो ये हमारा 02 की संख्या में पर टोली पर लगे होते हैं और ये हमारा टोटल 4 हमारा पर कोच हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, इसलिए हम इसमें ऑप्शन डी 4 ले लेंगे सही उत्तर। नेक्स्ट बात करें द क्राउन क्लियरेंस ए बिटवीन द एक्सल क्राउन एंड द बॉगी फ्रेम ऑफ GS SPC SLR SCN और VPH कोच, यानी जो हमारा कोच के एक्सल क्राउन और बोगी फ्रेम के बीच जो क्राउन क्लियरेंस ए कितने होते हैं, तो इसका सही उत्तर हमारा 43 + 0 - 3 mm हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट बात करें 68 का व्हाट इज़ द बर्थ कैपेसिटी ऑफ AC 2 टायर LHB कोच, यानी AC 2 टायर LHB कोच की बर्थ की क्षमता हमारा कितनी होती है। इसका ऑप्शन ए हमारा 54 की संख्या में होते हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 69 की लेंथ ओवर बॉडी ऑफ LHB कोच ई डैश mm, यानी LHB कोच की ओवर बॉडी की लंबाई कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर हमारा 23,540 mm होते हैं। वहीं लेंथ ओवर कपलर पूछा जाता तो इसका सही उत्तर हमारा 24,000 mm हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें रिजिड व्हील बेस ऑफ LHB कोच इज, यानी LHB कोच का रिजिड व्हील बेस कितने mm के होते हैं। तो ये हमारा अगर LHB का पूछा गया है तो ये हमारा 2560 mm, वहीं अगर ICF का अगर पूछा जाता तो ये हमारा 2896 mm होते हैं। वहीं अगर कैसनम का पूछा जाता तो हमारा 2000 ± 5 mm होते हैं व्हील बेस इसका। वहीं अगर EYC के पूछा जाता तो इसका फिक्स होते हैं 2000 mm। नेक्स्ट बात करें नंबर ऑफ टॉयलेट्स प्रोवाइडेड इन LHB कोच, LHB कोच में टॉयलेट की संख्या हमारा टोटल 3 की संख्या में होते हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा 3 हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट बात करें मैक्सिमम CVC हाइट ड्रॉप अंडर लोड एंड वार्म कंडीशन ऑफ LHB कोच, यानी अंडर लोड और वार्म स्थिति में LHB कोच की अधिकतम CVC ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, कितनी वेरिएशन कर सकते हैं। तो हमारा 75, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 73 का, तो 73 का पूछा गया दिस इज द यूनिट ऑफ हार्डनेस, यानी कठिनता का इकाई क्या है। तो हमारा BHN और बैरिनल हार्डनेस नंबर हमारा इसका फुल फॉर्म होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बैरिनल हार्डनेस नंबर इसका फुल फॉर्म होते हैं। 74 की बात करें डैश चेंज मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी डैश यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए डायनमो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल टू ड्रॉइंग द वायर इज कॉल्ड, यानी धातु की तार घिसने की गुण को हम डक्टिलिटी यानी लचीलापन, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें नंबर ऑफ डिमांड इन बजट
पर्टेनिंग टू रेलवेज, रेलवे से संबंधित बजट में मांगों की संख्या टोटल ऑप्शन बी 16 की संख्या में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 77 की 77 की रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ CNW कवर्ड अंडर विच डिमांड, यानी CNW की मरम्मत और रखरखाव किस मांग के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी यानी डिमांड नंबर 6 के अंतर्गत आता है, जो कि CNW के रिपेयर और मेंटेनेंस के डिमांड होते हैं, यानी डिमांड नंबर 6 यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करिए RCF इज लोकेटेड एट, यानी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर लोकेटेड है? ये हमारा कपूरथला में लोकेटेड है। वहीं अगर MCF पूछता यानी मॉडर्न कोच फैक्ट्री, ये हमारा रायबरेली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो डैश मशीन इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गियर टोलिंग, यानी गियर टीथ के निर्माण के लिए डैश मशीन का उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी माइलिंग हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें AAC इज प्रोटेक्टेड ऑफ डैश आइटम्स, यानी AAC को डैश मदों पर प्रक्षेपित किया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए यानी स्टॉक हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें डैश इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट इन जोनल रेलवे, यानी डैश क्षेत्रीय रेलवे में यांत्रिक विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी PCME यानी प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। डैश अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें EOT क्रेन इज डैश नंबर ऑफ मोटर्स, यानी EOT क्रेन में मोटर की संख्या हमारा 2 की संख्या में, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें मीनिंग ऑफ TQM, यानी TQM का फुल फॉर्म हमारा होता है ऑप्शन बी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो MIG यानी डैश गैस इज यूज्ड इन MIG बिल्डिंग, यानी MIG बिल्डिंग में डैश गैस का प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी CO2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 85 की बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द बैरोमीटर स्केल इज, यानी बैरोमीटर स्केल पर वायुमंडलीय दबाव हमारा ऑप्शन बी 76 यानी 760 mm हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें फुल फॉर्म ऑफ CPU इज, यानी CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 87 की तो 87 में पूछा गया है 10 किलोवाट, 1 किलोवाट इज डैश बिट्स के बराबर होते हैं। तो ये हमारा सही उत्तर हमारा ये हमारा बिट्स नहीं होकर बाइट्स हमारा होगा। उस केस में हमारा सही उत्तर 224 हो जाएगा। लेकिन अगर 1 किलोबाइट्स अगर बिट्स पूछा है तो इस केस में 8000 बिट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रश्न गलत दिया गया था जो कि बाइट्स होने चाहिए। उस केस में हमारा 224 mm यानी ऑप्शन बी हमारा सही होता। नेक्स्ट बात करें विच इज़ द इनपुट डिवाइस इन कंप्यूटर गिवन बिलो, निम्न में से कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस कौन सा होता है? इस केस में लगभग माउस और कीबोर्ड दोनों है, लेकिन मोस्टली हमारा कीबोर्ड में ही हम इसमें आंसर लेंगे, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 89 का तो फुल फॉर्म ऑफ PTO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्शन सी प्रिविलेज टिकट ऑर्डर हमारा सही उत्तर होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें एब्रीविएशन ऑफ PLB इज, यानी PLB का संक्षिप्त नाम क्या होता है? इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए प्रोडक्टिविटी लिंकेज बोनस, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें फीवा का फुल फॉर्म तब फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस होते हैं, जो कहीं भी ब्रेक फेलियर होने पर ये हमारा इंडिकेट कर देते हैं कि कहीं पर हमारा ब्रेकिंग में कोई खराबी आ गई है। नेक्स्ट बात करें NMR यानी 92 की NMR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी यानी नीलगिरी माउंटेड रेलवे होता है, जो कि तमिलनाडु में है और यह अभी भी मीटर गेज पर चल रहे हैं।
अगर पूछ लिया जाता कि मीटर गेज की क्या हमारा इसमें वैल्यू होते हैं, तो ये हमारा 1000 mm के होते हैं। वही ब्रॉड गेज की बात करें तो ये 1676 mm के होते हैं। नेक्स्ट बात करें व्हील बेस ऑफ कैसना बोगी, ये आप देख चुके हैं 2000, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 94 की, तो परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील डाया ऑफ सेम कैसना बोगी ऑफ अ वैगन, यानी वैगन, एक वैगन में एक ही कैसना बोगी के पहिए के व्यास में कितना अंतर होनी चाहिए, तो ये हमारा ऑप्शन सी यानी 13 mm होनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें वैगन में, तो सेम एक्सल पर अगर पूछा जाए वैगन में, तो ये हमारा 5 mm 0.5 mm, वहीं अगर सेम बोगी में पूछा जाए तो 13 mm, और वहीं सेम वैगन में पूछा जाए तो ये हमारा 25 mm के होते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। तो लेकिन यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन सी, क्योंकि सेम बोगी में पूछा गया तो ऑप्शन सी 13 mm हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें ट्रैक गेज डिस्टेंस ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक इज डैश mm, यानी सीधे ट्रैक पर ट्रैक गेज की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो ये हमारा ऑप्शन ए 1676 ± 6 mm, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि लेंथ ओवर बॉडी ऑफ ICF कोच इज डैश mm, यानी ICF कोच की लेंथ ओवर बॉडी की लंबाई हमारा कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी यानी 21327 mm हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। वहीं लेंथ ओवर बफर पूछता अगर, यानी लेंथ ओवर बफर या कपलर पूछा जाता तो उस केस में हमारा 29297 mm हमारा सही उत्तर होता। वहीं इसके अलावा अगर ICF कोच की विड्थ पूछा जाता चौड़ाई, तो हमारा 3245। वहीं अगर हाइट अगर पूछा जाता तो ये हमारा 4025 mm हमारा सही उत्तर होते। लेकिन यहाँ पर पूछा गया था लेंथ ओवर बॉडी की लंबाई, इस केस में हमारा 21327 हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 97 की, तो डैश ड्राफ्ट गियर इज यूज्ड विथ HTA कपलर, यानी डैश ड्राफ्ट गियर का उपयोग HTA कपलर के साथ प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हमारा RF 361 का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 98 की बात करें तो टाइप ऑफ साइड बियर फीडेड इन कैसनव HS बोगी, यानी कैसनव HS बोगी में साइड बियर किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी स्प्रिंग लोडेड CC टाइप PU टाइप साइड बियर का प्रयोग किया जाता है, यानी 2 टाइप का प्रयोग किया जाता है मोस्टली HS में, स्प्रिंग लोडेड CC टाइप और एक PU टाइप का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 99 की बात करें तो द लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट ऑफ रेल्स इन द ट्रैक इज कॉल्ड, एंड ट्रैक में रेल की अनुदैर्घ्य गति को हम डैश कहा जाता है, इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी क्रीप कहा जाता है। 100% की बात करें द ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ CC रेक एट इन रूट स्टेशन, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी 90%। वहीं CC का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो क्लोज सर्किट हमारा इसका फुल फॉर्म होता है। वहीं ओरिजिन पर अगर पूछा जाता कि ओरिजिन पर CC रैक का ब्रेक पावर परसेंटेज हमारा 100% होते हैं, वहीं अगर कलर पूछा जाता अगर तो कलर हमारा येलो कलर होते हैं। नेक्स्ट हम राजकीय भाषा से पूछे गए हैं प्रश्न 10, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया था कि फिलहाल में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किए गए हैं, इसका ऑप्शन ए हमारा 22 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के लिए निर्धारित प्रारंभिक पाठ्यक्रम क्या है, इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी प्रबोध हो जाएगा। लेकिन कर्मचारी के लिए 3 टोटल भाषा का प्रयोग पाठ्यक्रम की व्यवस्था किए गए हैं। सबसे पहले हमारा प्रबोध, उसके बाद प्रवीण और सबसे लास्ट प्रज्ञा का प्रयोग किया गया था। 3 पाठ्यक्रम कर्मचारी के लिए प्रयोग किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा पूछा गया था प्रारंभिक, इसके लिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी यानी प्रबोध हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष में कितनी बार नियमित पाठ्यक्रम की हिंदी परीक्षाएं एक बार में कंडक्ट कराई जाती है, तो इसका सही उत्तर हमारा
वर्ष में 2 बार कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसमें पहली बार कंडक्ट कराया जाता है मई में और सेकेंड बार कंडक्ट कराया जाता है ये नवंबर माह में कंडक्ट कराए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रज्ञा पास करने पर मिलने वाले इकमुत जो एक साथ कितने प्राइज दिए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हमारा 2400 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि मार्क्स हमारा 70% या उससे एबव होनी चाहिए, यानी इससे अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट पूछा गया था कि 8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा क्या है, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए नेपाली हो जाएगा। इस केस में आपको कंफ्यूज करने के लिए अंग्रेजी भी डाल सकता है, जिसका आप ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करें, राजभाषा कार्यान्वयन समिति में लिपिकों को दिए जाने वाले मानदेय की राशि कितनी होती है, इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी 600 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के बैठकों की अधिकतम कितनी टाइम पर की जाती है, तो ऑप्शन ए 6 महीने में 1 बार। वहीं अगर वर्ष में पूछा जाता तब वर्ष में यह 2 बार कंडक्ट कराए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी अंग्रेजी हो जाएगा। वहीं हिमाचल का पूछा जाता तो यह हिंदी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हर वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 14 सितंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का पूछे जाए, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी प्रधानमंत्री होते हैं।